आज का यहाँ वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बेकिंग सोडा से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जैसे बेकिंग सोडा क्या है, रासायनिक सूत्र, बनाने की विधि, गुण और उपयोग या उपयोगिता, सभी को आज बहुत ही बारीकी से जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि बेकिंग सोडा क्या है। तो जो आपने आपके घरों में उपयोग करने वाला सोडा, यानी कि मीठा सोडा, जिसका उपयोग आप किस में करते हो, चिप्स बनाने में करते हो, पापड़ बनाने में करते हो। कभी कभी आपका जो पेट फूल जाता है तो आप जिस सोडे का उपयोग करते हो वही सोडा क्या है, मीठा सोडा। देखिए यहाँ इस तरह का होता है, यहाँ से देखिए ये सफ़ेद क्रिस्टली होता है, और यहाँ देखिए जल में अल्प विलेय होता है। अल्प विलेय मतलब देखिए नमक को जैसे हम जल में घोलेंगे तो वहाँ पूरी तरह घुल जाएगा, लेकिन यहाँ जो मीठा सोडा है इसे आप जल में घोलोगे तो यहाँ अल्प विलेय होगा। अल्प विलेय मतलब पूरा नहीं घुलेगा। देखिए मैं इसको घोल दिया मैंने, अब ये पूरी तरह नहीं घुलेगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर रख भी देता हूँ इसे, जब तक हम बाद में देखते हैं पूरी तरह घुलता है या नहीं। देखिए यहाँ मीठा सोडा ही क्या है, बेकिंग सोडा है। तो इसका जो रासायनिक नाम है वहाँ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है रासायनिक नाम? तो देखिए यहाँ पर पहले रासायनिक नाम लिख लेते हैं। रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बहुत ही बारीकी से हम जानने वाले हैं, ठीक है। आप ध्यान से समझिए, क्या नाम है रासायनिक नाम इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सूत्र क्या है इसका? रासायनिक सूत्र जो है वहाँ है Na, सोडियम हो गया, हाइड्रोजन यानी कि H, और कार्बोनेट यानी कि CO3। तो फॉर्मूला बना आपका NaHCO3। ठीक है। अब इसको जो बनाने की विधि, देखिए इसकी दो विधियां है बनाने की। कितनी विधियां है? दो विधि है। तो देखिए पहली जो विधि है वहाँ उसके लिए सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता होगी, जल की, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की। जैसे ही सोडियम क्लोराइड के साथ जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की क्रिया कराते हैं, देखिए यह है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, जैसे ही क्रिया करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। तो यही क्या है आपका बेकिंग सोडा या मीठा सोडा है। ठीक है, पहली विधि तो यहाँ है आपके 10th क्लास में इस तरह से दी गई है। दूसरी देखिए, दूसरी जो विधि है वहाँ इस तरह की रहेगी। किस तरह की? देखिए ये जो दिया स्ट्रक्चर ये यहाँ है कि किस तरह से जो आपका बेकिंग सोडा है उसको जब आप गर्म करेंगे, यानी किसी भी जैसे केक बनाना है, ठीक है, तो किस तरह से यह क्रिया करेगा। जैसे इसमें आपने गर्म किया तो गर्म करेंगे तो यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट बनेगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो यहाँ जब हम गुण देखेंगे नहीं इनका, तो यहाँ पर एक कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब देखिए इसका ही यदि रिवर्स कर दे, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो रिवर्स बन जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो दो तरीके इसके, एक तो सोडियम क्लोराइड से बना सकते हैं, या फिर देखिए यही क्रिया आप आगे इस तरह से एरो लगा दीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा और 2NaHCO3 लिख दीजिएगा, यानी कि रिवर्स कर देना है। ठीक है, तो दो विधियाँ थी, दोनों में से जो आपको अच्छी लगे वहाँ आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसके गुण का। सबसे पहला जो गुण है वहाँ देखिए ये कैसा है, सफ़ेद क्रिस्टली है। क्रिस्टल मतलब थोड़ा सा ठोस है। ठीक है, तो ये सबसे पहला गुण हो गया इसका, यहाँ सफ़ेद क्रिस्टल होता है। और दूसरा जो गुण लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए जल में अल्प घुलनशील होता है। तो ये आपके सामने मैंने अभी थोड़ी देर पहला जो मीठा सोडा घोला था, यानी बेकिंग सोडा घोला था, वहाँ देखिए वैसे का वैसा है, मतलब घुलेगा तो सही
पर पूरा नहीं घुलेगा, उसे कहते हैं अल्प घुलनशील। 2 पॉइंट अच्छे से कंप्लीट हो गए होंगे कि यहाँ कैसा है, सफ़ेद क्रिस्टल होता है। देखिए आपको कोई रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बेसिक लेवल से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट रहता है तो बेझिझक आप कमेंट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ चैनल सिर्फ उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए। बाकी ऐसे बच्चों के लिए हम वीडियो बनाते भी नहीं हैं और ना ही हम बनाना चाहते हैं कि जो वास्तव में पढ़ना नहीं चाहते, केवल टाइम पास करते हैं। ठीक है, तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा कौन सा डाउट है। देखिए इसका जब जल में विलयन होता है तो क्षारीय होता है। जैसे हम जल में विलयन करेंगे तो वहाँ कैसा रहेगा, अम्लीय नहीं होगा, क्षारीय। क्यों? क्योंकि देखिए क्षारीय किसे कहते हैं, जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो। तो इसका जो ये यहाँ जो घोल है अभी यहाँ हमारे सामने, इसका जो पीएच मान है वहाँ कितना है, 7 से अधिक है। ठीक है, तो इसका विलयन कैसा कहलाएगा, क्षारीय। इसके बाद में अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि इसको गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गुण थे जो मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास भी किया है। अब रही बात इनके उपयोग की, तो हर बच्चा जानता है कि जो मीठा सोडा है उसका उपयोग सबसे पहले हम खाद्य पदार्थों में करते हैं, यानी कि जो भी हमारे घर में सामान बनाए जाते हैं उन सभी में करते हैं। जैसे सेव, नमकीन, पापड़ या पपड़ी जो भी बनाते हैं उन सभी में किसका उपयोग करते हैं, मीठे सोडे का उपयोग किया जाता है, यानी कि बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। दूसरा है इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है, यानी कि प्रयोगशालाओं में भी इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों के रूप में किया जाता है। तीसरा है झागदार शीतल पेय पदार्थ जैसे शरबत बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग नमकीन, सेव, पपड़ी आदि बनाने में भी किया जाता है। और ख़ास विशेष जो मैंने पहले भी बता दिया है कि कभी कभी जो आपका पेट फूल जाता है किसी कारण से, तो पेट की अम्लता के कारण वहाँ गैस बनती है और उस गैस को दूर करने के लिए भी मीठे सोडे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ उसके महत्वपूर्ण उपयोग थे और सिंपल है। देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो बढ़िया से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ से इसका देखिए रासायनिक नाम हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला हो गया NaHCO3, वो नोट्स में मैं भूल गया था, यहाँ पे लिख लीजिएगा। बेकिंग सोडे का प्रचलित नाम मीठा सोडा है। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा और आगे नोट्स में कंप्लीट। ये पहली विधि बनाने की और यहाँ दूसरी विधि है, दोनों में से जो अच्छी लगे वहाँ अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर इसके गुण हैं और गुण के बाद में अंतिम जो स्क्रीनशॉट रहेगा आपका वहाँ रहेगा उपयोग का। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा और अधिक अंक प्राप्त करिएगा। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।